गवर्नमेंट जो ग्रैब की स्टेज लगाती है उसमें काम धंधा बिल्कुल बंद कर देती है। हाँ, काम कितनी परेशानी होती है? परेशानी, सारी परेशानी है। जब काम बंद हो जाएगा तो मजदूर क्या मजदूरी कर पाएगा। परेशानी तो है, क्या करें, जब काम ही नहीं है तो बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा परेशान है जी, नहीं कोई दिहाड़ी मिल रही है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अब ये तो लोग बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं बताओ, काम नहीं है तो रोटी खाने को पैसे नहीं है। कमरे वाले अलग परेशान करते हैं, किराया दो, जब काम नहीं करे कहाँ से किराया देगा आदमी। तो ये गरीब आदमी सो जाते हैं भूखे, अब काम ही नहीं तो क्या करें। कम पढ़ा लिखा आदमी यही होता है, थर्ड क्लास जिसे कहते हैं जीरो आदमी की क्या वैल्यू है। 3-3, 4-4 दिन बैठे हो जाते हैं, भूखा प्यासा सोना पड़ता है, क्या करें। भैया मजदूर के साथ में हमेशा ऐसे ही होता है, मजदूर के साथ में खेल खेला जाता है और कुछ नहीं है। मजदूर आज ऐसे ही पड़ता रहेगा, चलता रहेगा। सरकार कितनी आए कितनी जाए, मजदूरों को कोई ध्यान नहीं देता। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली में हर साल प्रदूषण की मार 3 करोड़ दिल्ली वासी झेलते हैं, लेकिन सरकार ग्रैब की स्टेज लगाकर उस प्रदूषण को कम करने की जद्दोजहद करती है, जो हर साल की तरह इस साल भी नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक ऐसा तबका है जो रोजाना काम करता है, रोजाना रोटी कमाता है, रोजाना खाता है। अगर एक दिन भी वो काम पर ना निकले तो शाम का खाना वो कैसे खाएगा, ये सोचता है। वो तबका है मजदूर तबका, जो रोज काम करता है, रोजाना मजदूरी करता है और अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। इस वक्त मैं एक लेबर चौक पे हूँ। दिल्ली में ग्रैब 2 चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली में सरकार ने ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू किया था, उसके बाद से सभी कंस्ट्रक्शन वर्क और तमाम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो रुक गई थी। ऐसे में इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा और ये कैसे काम करते हैं, इस पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। वैसे क्या नाम है आपका? सूरज। अभी कंस्ट्रक्शन पे जैसे रोक लगी थी, तो आप लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी में गुजारी और कितनी परेशानियों का सामना? परेशानी तो है, क्या करें, जब काम ही नहीं है तो बैठे हुए हैं। काम नहीं है? नहीं काम। अभी दोपहर के 2 से ज्यादा का वक्त हो गया। हाँ, सुबह 9 बजे आपको ड्यूटी पर रखे थे, लेकिन 2 बजे तक नहीं 8 बजे आ जाते हैं यहाँ। तो ये जैसे गवर्नमेंट भैया ग्रैब के रूल लाती है, हाँ जी, 8 बजे से बैठे हुए हैं। काम रोक देती है। हाँ जी, तो उससे आप लोग कितना परेशान होते हैं? बहुत ज्यादा परेशान है जी, नहीं कोई दिहाड़ी मिल रही है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और शाम तक उठ के 5 बजे भाग जाते हैं यहाँ से, 5-6 बजे लोग। तो भैया रोजाना काम करना, रोजाना खाना कमाना, तो ऐसे में जिंदगी कैसे गुजारेंगे जब काम ही नहीं मिलेगा? काम नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। और गरीब आदमी तो है ही दुखी। किस चीज की मजदूरी करते हैं आप? मिस्त्रीगिरी की। मिस्त्री की, चिनाई वाला मिस्त्री होता है। हाँ जी, तो ये सभी लोग जैसे यहाँ बैठे हुए, लेबर भी है, मिस्त्री भी है यहाँ भी बाबू जी। ऐसे तरीके से। और कारपेंटर है, सब तरह के, इनसे पूछ लो, कारपेंटर है। भैया आप बताइए कि गवर्नमेंट जो रूल लाई है, गवर्नमेंट जो ग्रैब की स्टेज लगाती है उसमें काम धंधा बिल्कुल बंद कर देती है। हाँ, काम कितनी परेशानी होती है? परेशानी, सारी परेशानी है। जब काम बंद हो जाएगा तो मजदूर क्या मजदूरी कर पाएगा। कुछ आदमी ऐसे हैं कि सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं, पूरे दिन बैठ के। काम किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। रोजी रोजगार में परेशानी आती है। जब काम रुकेगा तो रोजी रोजगार रुका, तो उसमें सारी दिक्कत है। अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी सारी परेशानी है। भाई आपको लगता है कि सभी तरीके के आदमी आते हैं जगह, कारपेंटर, बेलदार, लेबर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, मतलब लाइट वाला, पत्थर वाला, सभी तरीके के यहाँ लेबर चौक पर आदमी आते हैं। अच्छे बुरे सभी तरीके के आते हैं। आप ये बताइए भाई साहब कि जैसे गवर्नमेंट है, उसको कोई ऐसा रूल नहीं लाना चाहिए कि जिससे आप लोगों का जो काम बंद होता है 10-15 दिन, उसमें आपको कोई ना कोई राहत दी जाए? क्यों नहीं, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे कि मतलब मजदूर तबके के जो आदमी हैं उनके लिए कोई ना कोई मतलब काम संजो के रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल नहीं लाना चाहिए जिससे आप लोग जो 10-15 दिन आपका काम बंद होता है? फिर दूसरे के चक्कर से ज्यादा बंद होता है बाबू जी। फिर दूसरे जी हटिया करें, काम बंद नहीं है। और वैसे काम हल्का हल्का चल भी रहा है। हाँ, तो बोलो ना जाओ, मैं हमें बोलिए ना मिलता है। आप बताओ भाजी। अरे जब काम नहीं तो क्या करें, मजदूर परेशान है। अब ये तो लोग बैठे हुए हैं तो क्या करें बताओ, काम नहीं तो रोटी खाने को पैसे नहीं है।
क्या करे, बैठे पड़े सही, काम का काम ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या खाए क्या करे बंदा, मजदूर क्या करेंगे, बैठे पड़े। बाजे दिन ऐसा होता है कि बंदा भूखा भी सो जाता है, कमरे वाले अलग परेशान करते हैं, किराया दो, जब काम नहीं करे कहाँ से किराया देगा आदमी, और खाना भी नहीं खाता, बंदा सो जाता है भूखा ऐसे ही। ये पॉल्यूशन इस जगह की है, अरे है कि नहीं, ये हर जगह की, ये पूरे देश की यही पॉल्यूशन लग रही है। जब अपना आप से बीतती है तो जब मालूम पड़ता है। आप भी यही लेबर पे काम करते हैं? हाँ, लेबर का ही काम करते हैं। भैया क्या समस्या होती है, जैसे सर्दी है, काम नहीं हो तो एक परेशानी है ही, सबसे बड़ी परेशानी काम है ही नहीं, काम की तो परेशानी आई है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद दूसरी बात काम नहीं है बिल्कुल, और फिर इस चौक पे आओ चले जाओ, कोई काम नहीं आता इधर। भैया जी, आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए कि भाई काम अगर बंद कर रहे हो, कम से कम इस तबके को इतनी राहत है कि भाई राशन दे दे, कम से कम राशन दे, कुछ तो ऐसा करना। अरे कुछ तो दे, गरीब आदमी सो जाते हैं भूखे, अब काम ही नहीं तो क्या करें। बहुत तो लोग तो रोटी सोते मांग रोटी खा रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, क्या करेगा बंदा, पूछ भी नहीं रहा है। जो मतलब दयालु आदमी है तो वो भंडारा कर देते हैं, तो कुछ गरीब आदमी जिनके पास जेब में पैसा होता है तो वो तो खाना अपने लेके खा लेते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है तो अपना जाके बेचारे अभी खा के आए हैं। किसी ने करा था भंडारा, जो मतलब नेक आदमी होता है, भगवान के नाम पे या अल्लाह ईश्वर के नाम पे खिलाते हैं खाना, तो अभी भंडारे में खाना खा के गुजारा हो पाता है, ऐसे मान ही रहे हो। पब्लिक का तो ऐसे ही हो रहा है। देखो जिसका जैसे मतलब मिलती है रोजी तो चला जाता है, ना तो पब्लिक ऐसी चल रही है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं, और ये इस पूरे क्षेत्र का यही हाल है कि यहाँ पर लोग जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। आप बताओ जी। अरे भाई सभी बेचारे घूम रहे हैं इधर उधर काम के लिए, और क्या करें, अब नहीं लगेगा तो क्या करोगे। ऐसे में तो बड़ी समस्या होती है। हाँ, समस्या तो सबके ही साथ है। देखो समस्या ना हो तो यहाँ घूमेगा कौन। कम पढ़ा लिखा आदमी यही होता है, थर्ड क्लास जिसे कहते हैं, जीरो आदमी की क्या वैल्यू है, खाना और पेट भरना, बस यही है। नहीं तो खाना भी नहीं हो पा रहा इसमें तो। अब क्या करेंगे, अब एक आ रहा 10 भाग रहे हैं, अब जब 10 भागेंगे तो वो बेचारा एक देखता ही रहेगा, वो 9 चले गए। यहाँ पर ऐसे कितने मजदूर आकर बैठते हैं रोजाना कम से कम आ जाते हैं 60-70 मजदूर आते हैं कहीं से। अब कौन कहाँ से आ रहा है ये किसी का पता थोड़ी है। शौक है एक तरह से, हाँ, एक तरह से सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं बेचारे, काम के लिए आते हैं। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, शाम तक देखते हैं, लगे नहीं लगे तो चल देते बेचारे जहाँ अपने ठिकाना है सोने के लिए। अरे जब काम वगैरह नहीं करते हो तो आप लोग फिर, जैसे यहाँ काम नहीं मिलता तब फिर क्या करते हैं आप लोग? वापस कमरे पे जाते हैं, क्या करेंगे। कुछ और काम नहीं ढूंढते? नहीं, क्या काम है, इधर जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला तो फिर अपने घर गए। जी जब काम धंधा वगैरह नहीं मिलता, भैया बता रहे हैं, आप भी कमरे पे ही जाते थे? क्या करेंगे भाई, परेशान होते हैं, काम धंधा है नहीं तो 3-3, 4-4 दिन बैठे हो जाते हैं, भूखा प्यासा सोना पड़ता है, क्या करें। ऐसे कोई देने को राजी नहीं होता है, काम मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाएंगे। ऐसे में मजदूर आदमी बहुत परेशान है। हैं जी, कहाँ से आए हुए हैं? हम बरेली से। यूपी से? हाँ, यूपी से। वहाँ भी काम नहीं है, काम, दिल्ली आके काम ढूंढेंगे, यहाँ भी काम नहीं। दिल्ली में भी काम नहीं है, क्या करें, कहाँ भागना पड़ेगा। हर आदमी पेट के लिए सब जगह दौड़ रहा है, अब पेट के लिए मजदूरी नहीं मिल रही, क्या खाएं, क्या बचाएं, क्या बच्चे पालें। ऐसे वाला महीना नहीं मिलता, कैसे किराया यही कह रहा हूँ कि मान लो काम धंधा कुछ चलता नहीं है, और महीना पूरा हो नहीं पाता, कमरे वाला चढ़ बैठता है, किराया चाहिए। अगर एक दिन लेट हो गया किराया तो वो घर का सामान बाहर फेंकते हैं। भैया मजदूर के साथ में हमेशा ऐसे ही होता है, मजदूर के साथ में खेल खेला जाता है और कुछ नहीं है। मजदूर आज ऐसे ही पड़ता रहेगा, चलता रहेगा। सरकार कितनी आए कितनी जाए, मजदूरों को कोई ध्यान नहीं देता। पिछली सरकार है, हम तो जब से देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं, मजदूर आदमी ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे सुनता आ रहा है, सबके लाता घूसा खाता आ रहा है। कोई बड़ा आदमी आ गया, कोई कुछ काम करने लग जाओ तो ये नहीं है वो नहीं है, औजार जमा कर लेती है पुलिस। क्या करेगा मजदूर आदमी? कई जगह करते हैं, पैसा मिलता है। अब यहाँ पर मिलेगा 500 का, हम अपने घर चले जाएंगे, ना मिलेगा तो फिर आएंगे। क्या करें, सरकार रोड पर बैठेंगे तो सरकार सुनेगी क्या हमारी? हैं? सरकार को सोचना चाहिए। आदमी मिडिल क्लास का है, जो आम मिडिल क्लास का वो तो चल ही रहा है, जो बेचारा रोज कमाने वाला, अब बड़े बड़े सारे काम बंद कर दिए बेचारी, किस घर में जाए हैं? कमरा किराया सब कुछ, भूखा प्यासा बेचारा क्या करे।
मजदूर आदमी अपने दिल की किसी को नहीं बताता, वो अपने अंदर रोता रहता है हमेशा। वो किससे कहे, कौन सुनने वाला है उसको घर से बाहर? कोई सुनने वाला नहीं है। वो पर क्या करे, अपने अंदर अंदर कर रहा है, झेल रहा कर रहा है, हैं? साफ तौर पर ये लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि काम धंधा है ही नहीं। रोज़ाना इस चौक पर आकर अपने लिए काम ढूंढते हैं। सरकार कभी ग्रैब 3 कभी ग्रैब 4 लगाकर इनके काम धंधों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और जब हटाती है तो बाज़ारों में वैसे भी काम नहीं है। ऐसे में ये रोज़ाना काम करने वाले मज़दूर कहाँ जाएंगे और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिना किसी पॉलिसी के गवर्नमेंट ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लाती है जिससे ये मज़दूर तबका सबसे ज़्यादा परेशान होता है, तो आखिर इन लोगों के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाती है कि जब काम बंद किया जाए तो इन लोगों को कोई ना कोई राशि या इनको सहायता दी जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।